हेलो माय एनिमे लवर्स, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं सोलो लेवलिंग सीजन 1 का एपिसोड नंबर 12। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। संग जिनवू थ्रोन रूम के अंदर जोर से उछलकर एक पिलर से टकराता है और नाइट्स की सेना उसे घेर लेती है। टेलीपोर्टेशन स्टोन खो चुका है, माना खत्म हो चुकी है और फैटीग अपनी लिमिट क्रॉस कर चुकी है। फिर भी जिनवू हार नहीं मानता। अपने हाथों से लड़ते हुए वो पसीने और खून से भीगा हुआ नाइट्स को मार गिराता है, लेकिन उनकी गिनती कम ही नहीं होती। इसी बीच उसके दिमाग में पुरानी आवाजें गूंजने लगती है। जब लोग उसे वीकेस्ट हंटर कहते थे, किम सांगशिक और पार्क ब्योमशिक के तानों भरी आवाजें उसे डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। एक सेकंड के लिए वो कंफ्यूज हो जाता है, जिसका फायदा उठाकर नाइट्स उस पर वार करके उसे घुटनों पर गिरा देते हैं। तभी एक फैमिलियर टच उसके कंधों पर पड़ता है। सॉन्ग चियुल की आवाज आती है जो कहती है खुद को फोर्स मत करो। सामने ली जूही भी दिखाई देती है जो कहती है कि शायद गिव अप कर देना बेटर होगा। और फिर सबसे डरावनी आवाज पीछे से आती है। उसका अपना पुराना वर्जन कहता है कि चाहे वो कितना भी बदल जाए, अंदर से वो अब भी वीक ही है। एक ठंडी मुस्कुराहट के साथ वो उसे प्रवोक करता है कि अपनी हार मान लो। दूसरी तरफ गो गुनही और वो जिनचुल थर्ड जेजू आइलैंड रेड के बारे में बात कर रहे होते हैं, जिसमें वो डिस्कस करते हैं कि इस रेड की वजह से कितनी जानें गई थी और जो बचे हैं उनके अंदर कितने गहरे मेंटल स्कार्स रह गए हैं। ये सीन हंटर्स के जीवन की हार्श रियलिटी को दिखाता है, जिसमें हंटर्स को सिर्फ फिजिकल ही नहीं बल्कि मेंटल बैटल्स भी लड़ने होते हैं। वापस डंजन में जिनवू अपने पास्ट सेल्फ से लड़ रहा होता है, सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी। जब वो गिर जाता है और एक नाइट उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, तब उसे डबल डंजन का वो टेरिफाइंग मोमेंट याद आता है। बिल्कुल लास्ट सेकंड पर जब सब खत्म लग रहा होता है, सिस्टम एक बार फिर इंटरवीन करता है। उसका डेली क्वेस्ट एक्सपायर हो जाता है और अचानक जिनवू पेनल्टी जोन में टेलीपोर्ट हो जाता है। सूरज की रोशनी में जलता हुआ डेजर्ट जिनवू का नया बैटलफील्ड है, जहां उसे पेनल्टी टास्क कंप्लीट करना था। जिनवू समझने की कोशिश करता है कि क्या ये लक था या सिस्टम का कोई प्लान। वो स्टोर को एक्सेस करके माना पोशंस लेता है, जिससे उसका फटीग थोड़ा कम होता है, लेकिन उसकी सीरियस इंजरीज हील नहीं होती। तभी रेत के अंदर से जायंट डेजर्ट सेंटीपीड्स निकल आते हैं। पहले के कंपैरिजन में जिनवू को ये अब उतने डेंजरस नहीं लगते। वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनेगा और अपने उस डार्क वर्जन का दोबारा सामना करेगा। और फिर इंटेंस फाइट शुरू करते हुए वो सेंटीपीड्स को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें जिनवू की बहन जिन्हा को दिखाया जाता है, जो अजीब सपने के कारण नींद से उठ जाती है। जब वो घर में जिनवू को नहीं देखती तो सोचती है कि शायद वो आज भी लेट तक काम कर रहा होगा। साथ ही उसके दिमाग में ये भी ख्याल आता है कि कहीं उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई, और फिर दोबारा सोने से पहले विश करती है कि उसका भाई सेफली वापस आ जाए। पेनल्टी जोन में लगातार फाइट्स के बाद जिनवू लेवल अप करता है और फाइनली अपनी हेल्थ को फुल रिस्टोर कर लेता है। वो एक नया वेपन नाइट किलर स्टोर से खरीद लेता है, जो आर्मर्ड एनिमीज के अगेंस्ट एक्स्ट्रा डैमेज देता है। साथ ही वो अपनी नई एबिलिटी रूलर्स हैंड को अनलॉक करता है, जो बेसिकली उसे टेलीकाइनेसिस जैसा पावर देता है। अब जिनवू दोबारा रेडी है, सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं बल्कि डोमिनेट करने के लिए। दूसरी तरफ चोई जोंग इन और उसकी हंटर टीम हेलीकॉप्टर में जेजू आइलैंड की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जब अचानक पायलट नोटिस करता है कि नीचे समुंदर से भी माना डिटेक्ट हो रहा है। ये देखकर सब सरप्राइज हो जाते हैं, क्योंकि डेंजर सिर्फ आइलैंड तक ही लिमिटेड नहीं लग रहा था। वहीं जिनवू पेनल्टी टास्क कंप्लीट करने के बाद वापस थ्रोन रूम में टेलीपोर्ट हो जाता है, लेकिन इस बार सिचुएशन और भी ज्यादा इंटेंस है, क्योंकि नाइट्स की संख्या पहले से कई गुना ज्यादा हो चुकी होती है। जिनवू तुरंत उन पर अटैक शुरू करता है और फाइट के दौरान एक अजीब चीज को नोटिस करता है कि नाइट्स को मारने पर भी उसका लेवल अप नहीं हो रहा। पर जल्द ही उसे समझ आ जाता है कि ये नाइट्स असली मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि समन्ड क्रिएचर्स हैं। रियल थ्रेट तो मेजेस हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं।
जिनवू तुरंत अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज करता है और अपनी न्यू स्किल डैगर टॉस यूज करके एक मेज को एलिमिनेट करता है और जैसे ही मेज गिरता है उसके समन किए हुए नाइट्स भी कोलैप्स हो जाते हैं। जिनवू एक के बाद एक मेजेस को खत्म करता है लेकिन लास्ट के मेजेस मिलकर एक जायंट गोलम समन कर देते हैं। फिर भी जिनवू पीछे नहीं हटता, वो सब मेजेस को डिस्ट्रॉय करता है और उस मैसिव गोलम को भी तोड़ देता है। फाइट के बाद सिस्टम नोटिफाई करता है कि वो 4.5 घंटे तक सरवाइव कर चुका है और उसका जॉब चेंज क्वेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है। सिस्टम डिसाइड करता है कि उसके सोलो फाइटिंग स्टाइल के लिए बेस्ट क्लास नेक्रोमेंसर है जो शैडो आर्मी को समन कर सकता है। पहले जिनवू हेजिटेट करता है क्योंकि अब तक वो असैसिन टाइप फाइटर था, पर अब सिस्टम उसे मेज टाइप फाइटर बनने को कह रहा है। जब वो इसे डिक्लाइन कर देता है तो सिस्टम अलर्ट देता है कि ये एक हिडन क्लास है। थोड़ा सोचने के बाद जिनवू रियलाइज करता है कि ये पावर उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकती है, जिसकी वजह से वो फाइनली इसे एक्सेप्ट कर लेता है। दूसरी तरफ गो गुनही सनराइज देखते हुए अपना एक सपना वो जिनचुल को शेयर करता है, एक ऐसे हंटर का जो सब एक्सपेक्टेशंस तोड़ दे और ह्यूमैनिटी के लिए एक होप बन जाए। शायद बिना जाने वो जिनवू के बारे में ही बात कर रहा होता है। वापस जंक्शन में जिनवू, जिसने नेक्रोमेंसर के क्लास को एक्सेप्ट कर लिया था, उसे सिस्टम की तरफ से और भी रिवॉर्ड्स मिलते हैं। उसकी क्लास शैडो मोनार्क में अपग्रेड हो जाती है, जिससे अब वो एक कमांड के साथ शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकता है। जिनवू अराइज कहकर 30 शैडो सोल्जर्स को समन करता है, जिनमें नाइट्स और मेजेस थे, लेकिन फिर उसकी नजर वहां मौजूद सबसे पावरफुल टारगेट पर पड़ती है, नाइट कमांडर इग्रिस द ब्लड रेड। जिनवू उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके 2 अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं, जिसके कारण उसके पास एक और मौका बचता है। इस बार जिनवू इमोशनल अपील करते हुए इग्रिस से कहता है कि वो जिस खाली थ्रोन को गार्ड कर रहा था, अब उसके बजाय किसी और के लिए रियल बैटल फाइट करे। और इस बार इग्रिस उठ खड़ा होता है। जिनवू उसका बड़ा नाम सिंपल करके इग्रिस रख देता है और वो उसकी शैडो आर्मी का हिस्सा बन जाता है। सारे शैडो सोल्जर्स उसके सामने घुटने टेक देते हैं। जिनवू अब सिर्फ एक हंटर ही नहीं रहा, बल्कि एक शैडो आर्मी का किंग भी बन गया है। और इसके साथ सोलो लेवलिंग सीजन 1 यहाँ एंड हो जाता है। सो हे गाइस, अगर ये वीडियो आप सबको पसंद आई है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी सोलो लेवलिंग सीजन 2 के एपिसोड्स को अपलोड किया हुआ है, तो उसे चेकआउट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तब तक के लिए टेक केयर एंड सायोनारा।